अगर भगवान एक है तो उसे मानने वाले अलग अलग धर्म के क्यों हैं? ये अल्लाह ने बनाया या इंसान ने? इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं। इनमें से 85% किसी न किसी धर्म को मानते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई चर्च है। लेकिन एक बात अजीब है, अगर बनाने वाला एक है तो उसके नाम, रूप, पते इतने अलग अलग क्यों हैं? क्या खुदा ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पासपोर्ट जारी किए थे, या फिर इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से भगवान को गढ़ा है? आज हम उस सच के पर्दे खोलेंगे जिसे पूछने से लोग डरते हैं। क्या धर्म एक सहारा है या इतिहास का सबसे बड़ा सुनिश्चित धोखा? लोग वहीं के भगवान को क्यों मानते हैं जहां वो पैदा हुए हैं? अगर एक बच्चा भारत के हिंदू परिवार में पैदा है तो वह राम को मानता है। वही बच्चा अगर सऊदी में पैदा होता तो अल्लाह को। पुराने समय में परिवहन नहीं था, कबीले एक दूसरे से कटे हुए थे। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने अपने स्थानीय रक्षक बनाए। भगवान अक्सर वहाँ के जलवायु और संस्कृति की परछाई होते हैं। रेगिस्तान के धर्म में पानी और छांव स्वर्ग है, जबकि ठंडे देशों में धर्म में धूप और आग की अहमियत है। बिजली कड़की, इंसान डरा जिसे उसे इंद्र देवता कहा। समाज को चलाने के लिए राजाओं को एक अदृश्य पुलिस की जरूरत थी। धर्म ने वहाँ काम किया, अगर तुम चोरी करोगे तो नरक में आग में जलोगे। हर धर्म की कहानियाँ, मैथोलॉजी ऐसे विकसित हुई जैसे वीरता की गाथाएं धीरे धीरे ईश्वरीय चमत्कार बन गए। सही धर्म लोगों को नैतिकता सिखाई, संगीत, कला और वास्तविकता दी, जिससे एक टूटे हुए इंसान को उम्मीद दी। धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा खून बहा, इसे बिजनेस बना दिया गया। पाखंडी बाबाओं, धर्म गुरु ने स्वर्ग का डर दिखाकर अपनी तिजोरियां भरा। अगर भगवान सच में है तो वो शांति चाहता है, तो उसके नाम पर इतनी नफरत क्यों है? सच शायद यह है कि धर्म एक सॉफ्टवेयर है जो इंसान को समाज में रहने के लिए दिया जाता है। वर्जन धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर इंसान एक ही है। भगवान के अलग अलग होने का कारण धोखा नहीं बल्कि इंसान की विविधता है। लेकिन धोखा तब शुरू होता है जब अपने वर्जन को दूसरे से बेहतर बताने लगते हैं। आप जितने भी माने, बस इतना शायद रखें, इंसानियत को बड़ा कोई धर्म नहीं और सच से बड़ा कोई। अगर भगवान को हमारी भक्ति चाहिए तो उसे चंद की क्या ज़रूरत है? दुनिया के सबसे अमीर संगठन किसी देश की सरकार नहीं बल्कि धार्मिक संस्थाएं हैं। यहाँ से शुरू होते असली धोखा। धर्म, भगवान नहीं। कैसे धर्म को डर के साथ बेचा जाता है। शनि भारी है, पाप के प्रायश्चित करो, जन्नत में हुरे मिलेगी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर और लालच। धर्म के ठेकेदार ने इन्हीं दो भावनाओं पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। क्या एक भगवान का संदेश है या एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन मॉडल? अगर खुदा एक है तो उसके घर मस्जिद के पास दूसरे घर मंदिर होने पर खून क्यों बहता है? भगवान अलग नहीं बल्कि इंसानी अहंकार अलग अलग हैं। राजाओं ने अपनी सत्ता बचाने के लिए धर्म का झंडा बनाया है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब कोई कट्टरपंथी अपने धर्म की बात करता है तो उसके दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव होता है जहां नशा करने पर होता है। धर्म एक सामूहिक नशा, मास ओपियम बन गया है। विज्ञान कहता है इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि नियम, फिजिक्स लॉ और ऊर्जा एनर्जी ही ईश्वर है। हो सकता है कि जिसे हम अलग अलग भगवान समझते हैं वो सिर्फ सत्य को समझने की हमारी अधूरी कोशिश थी। जैसे अंधे लोग हाथी को छूकर अलग अलग अंदाजे लगाते हैं। किसी को पूंछ मिली तो उसने सांप कहा, किसी को पैर मिला तो उसने खंभा कहा। हाथी तो एक ही था, बस देखने वाले अंधे थे। तो क्या धर्म धोखा है? नहीं, धोखा वो नफरत है जो धर्म के नाम पर सिखाया गया। असली भगवान शायद किसी मूर्ति या किताब में नहीं बल्कि आपके भीतर की चेतना में है। जिस दिन इंसान ने दूसरे इंसान में भगवान देख लिया, उस दिन उसे किसी बिचौलिया धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।